सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो समर वेकेशंस है वो काफ़ी अच्छे से जा रही होंगी। ठीक है। और आपको डेली न्यूज़ में कोई ना कोई नई नई चीज़ देखने के लिए मिल ही रही होगी, चाहे वो सीबीएसई का मुद्दा हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे फिर वो कॉकरोच जनता पार्टी हो, या फिर कोई भी हमारा मीडिया पर्सन हो, कुछ ना कुछ कहता ही जा रहा है। तो ऐसे ही इंटरटेनमेंट के साथ अपनी समर वेकेशंस को एंजॉय करते रहो डेली। पर एंजॉय करने के साथ साथ आपका जो मेन मोटिव क्या है हमारा, वो है हमारा पढ़ाई करना। ठीक है, उसको नहीं भूलना है। जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे 10th की जो सोशल साइंस की क्लास है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। और आज से हम इस पर ये कहें कि अगर हम शुभारंभ कर रहे हैं, ठीक है, तो आज से हम क्लास 9th का भी क्या करें, शुभारंभ। ठीक है। अब 9th का भी शुभारंभ शुरू हो गया है, तो मतलब 9th की क्लासेस भी जो है वो बिल्कुल ही सोशल साइंस की क्लास 10th की तरह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वो सारी चीज़ें जो जितने सिंपलेस्ट तरीके में पढ़ सकते हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाएगी। ठीक है। पर आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा बच्चों कि इस बार सिलेबस जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। ठीक है। कुछ सारे नए सारे टॉपिक्स जो है वो 11th के इंक्लूड किए गए हैं, ऐसा उसमें सिलेबस में डिटेलिंग है। तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस क्या है कि कहीं ना कहीं आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ साथ। ठीक है। मैं जितना ज़्यादा वर्क करूंगा उससे ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर हम कहीं ना कहीं क्या कर पाएंगे, सिलेबस को परफेक्टली कंप्लीट कर पाएंगे और परफेक्टली मैं वो आपके साथ एक्सप्लेन कर पाऊंगा। समझ रहे हैं? क्योंकि देखो, मैं तुम्हें सीधी सी बात समझाऊं कि सिलेबस बिल्कुल नया है। ठीक है। और इस नए सिलेबस को समझने के लिए आपने अभी तक जो पढ़ा वो उसके लिए काफ़ी नहीं है। आपको थोड़ा ना कहीं अपनी जो थिंकिंग है वो थोड़ा ना थोड़ा कहीं बढ़ानी पड़ेगी। और आपको कहीं ना कहीं मेरे साथ उसमें और भी ज़्यादा मेहनत करनी। ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात यह है कि सर ये जो क्लास 9th है इसकी क्लासेस हमें कैसे मिलने वाली हैं। तो इनकी क्लासेस की जो टाइमिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखो बच्चों, कि इसकी जो टाइमिंग रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी टीटीएस में। कब रहने वाली है? टीटीएस मतलब, टीटीएस मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है। इन 3 दिनों में आपको लगातार क्लासेस मिलेंगी, और जब क्लासेस लगातार मिलेंगी तो वो क्लासेस का टाइम भी पता होना चाहिए। और वो जो टाइम हमने डिसाइड किया है वो हमने किया है 7 to 8 PM। मतलब इन 3 दिनों में आपको 7 से 8 बजे के बीच में लगातार क्लासेस मिलती रहेगी। ठीक है। एक भी मिस नहीं होगी आपकी, और जो सिलेबस कंप्लीट है होना है वो आपका टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो मैं कहूँ कि रिवीजन है वो भी हमारा टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। ये आप मुझ पर बिलीफ रखिए। ठीक है। ये आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए। ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको बस डेली ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, सॉरी डेली नहीं, वीक में 3 दिन अल्टरनेट क्या करना है, आकर आपको देखना है कि 7 बजे सर लाइव आ चुके हैं या नहीं, या सर ने 7 बजे कोई वीडियो अपलोड किया है या नहीं। ठीक है। वैसे तो मैंने जो डिसाइड किया है कि मैं आपकी क्लास जो है वो लाइव रखने वाला हूँ। ठीक है। लाइव रखने वाला हूँ जिससे हमारा और आपका इंटरेक्शन बना रहे। आप हमसे कुछ भी बात पूछ सकते हैं और हम आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक दोनों लोग आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं क्या होगा कि टॉपिक नहीं समझ में आएगा। हो सकता है कि जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप ना समझ पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैं कुछ और मेथड्स ट्राई करने की कोशिश करूंगा। तो आपको क्या करना है कि इस टाइम पे 7 to 8 PM के बीच में आकर हमारे साथ बातचीत करनी है, हमारे साथ जुड़ना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। ठीक है। जैसा कि मैंने अभी एनसीईआरटी की वेबसाइट को ऑलरेडी आपके सामने खोल कर रखा है। ठीक है। एनसीईआरटी वालों ने जिस तरीके से मैं कहूँ कि किया है, मतलब गलत किया है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है। उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, बिकॉज उन्होंने क्या कहा था कि हम अप्रैल में बुक्स दे देंगे। ठीक है। चलो हमने मई में वेट कर लिया, मई में भी बुक्स दे देंगे। और आज अगर आप देखोगे तो आज कितनी डेट है, यहाँ भी लिखी है क्या, देखो यहाँ ये लिखिए, देखो आज 6 तारीख है और 7 बज के 12 मिनट हो चुके हैं। और मैं देख लेता हूँ क्या बुक्स आ गई हैं। तो नहीं, कमिंग सून, अभी तक कोई भी बुक नहीं आई है। ठीक है। अभी तक इन्होंने कोई बुक नहीं दी है।
ठीक है। जो बुक अप्रैल मई में आज आनी चाहिए थी वो बुक्स अभी तक नहीं आई है, तो पर अब हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, पर हाथ पे हाथ रखकर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं सिलेबस पीछे हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको कुछ ना कुछ उसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और धीमे धीमे उस क्लास को आगे बढ़ाते चलेंगे। क्लियर। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पर कुछ और चीज़ें आप लोगों के लिए ऐड करके रखी है, जैसे कि मैं अगर आपसे डिस्कस करूँ तो मैं पहला चैप्टर का सॉरी सोशल साइंस का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है, और इनमें कह सकते हैं कि मैं आगे इनको आपके साथ डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा, पर आज की वीडियो में केवल कुछ बातें जो है वो हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझो आपका पहला चैप्टर कौन सा है, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। कौन सा है, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। सबसे पहले हमें इसमें क्या पढ़ना है, मीनिंग, कि सोशल साइंस की मीनिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है, ठीक है, सोशल साइंस का रेलिवेंस क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा जो हम सोशल साइंस पढ़ेंगे, ठीक है, वो कहाँ से पढ़ेंगे, इंडियन पर्सपेक्टिव्स, इंडियन सोशल साइंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर। अब इसमें क्या आउटकम्स मिलने वाले हैं, क्या बच्चे आप लोग पढ़ के इसमें समझ पाओगे, तो सबसे पहले क्या समझाया गया है, रेलिवेंस ऑफ स्टडिंग सोशल साइंस टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। सबसे पहले सोसाइटी को समझने के लिए सोशल साइंस कैसे हेल्पफुल है वो पॉइंट हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे अपनी डेली लाइफ में। ओके। इसके बाद क्या एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और उनके आपस में क्या कनेक्शंस हैं, ठीक है, उनके बारे में भी डिस्कस करना है हमें इस चैप्टर में। इसके अलावा हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, इंक्लूसिविटी के बारे में पढ़ेंगे, सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, इक्विटी एज गाइडिंग वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे, सोसाइटी मेकिंग डिसीजंस, इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इस टॉपिक में हमें पढ़ना है, ठीक है। सो इसकी जो शुरुआत करेंगे हम, ठीक है, इसकी जो शुरुआत मैं कहूँगा आपके साथ एक्चुअली मैं करूँगा मैं, तो वो मैं आपको सबसे पहले सोशल साइंस का इंट्रोडक्शन देखने के साथ करूँगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है, इसके सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, ठीक है, इन सारी चीज़ों को इसमें ऐड करेंगे, और भी कई सारे नए पॉइंट्स को, इनका जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, इसका फोकस हो गया, इसका रेलिवेंस हो गए, ये सारी चीज़ें जो है ये अभी अगर मैं आपके साथ डिस्कस कर जाऊंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किसके साथ, अपनी स्लाइड्स के साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको मैं इन पॉइंट्स के बारे में और अच्छे से डीपली समझा पाऊँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो मैं इंट्रोडक्शन देने वाला था, जो मैं टाइमिंग के बारे में आपको बताने वाला था, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हूँ, और वो ये है कि क्लास 9th की सोशल साइंस की जो बुक्स हैं अभी तक एनसीईआरटी ने पब्लिश नहीं की। ये बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, क्योंकि देखो सिलेबस हमारे पास है, मैं मानता हूँ सिलेबस हमारे पास है, पर जो एक्चुअल चीज़ें हमें एनसीईआरटी की बुक से एक्सट्रैक्ट करनी है वो हमें उन्हीं बुक से मिल सकती हैं। हम किसी भी अदर बुक की हेल्प करके हम बना सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो एनसीईआरटी बुक्स का मटेरियल है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है वो अभी हमें नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो मैं कोशिश में हम यही है कि जल्द से जल्द एनसीईआरटी की बुक्स आ जाएं, अदरवाइज हमारी स्लाइड्स तो तैयार हो ही चुकी हैं। आज की वीडियो में फिर आप लोग ये पूछेंगे कि सर आज की वीडियो का मेन मोटिव क्या रहा, तो आज की वीडियो का मेन मोटिव केवल ये रहा कि आप लोगों को जो है मैं क्लासेस के टाइमिंग के बारे में डिस्कस कर सकूं, ठीक है, कैसे हम पूरी साल उसको कंप्लीट करने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने आए थे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जब भी आपको अगली ट्यूसडे को वीडियो आएगी उस वीडियो में आपको स्लाइड्स के साथ नए टॉपिक्स और नई चीज़ों के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए। थैंक यू एवरीवन।